टेस्ला की इलेक्ट्रिकल सिटी की कहानी विस्तार से बताता हूं। निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला एक सबियाई अमेरिकी आविष्कारक, भौतिक विज्ञानी, इंजीनियर और भविष्यवक्ता थे, जिन्होंने आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा S विद्युत प्रणाली के डिजाइन में अपना योगदान दिया। टेस्ला का जन्म और प्रारंभिक जीवन। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया के स्मिलजान नामक गांव में हुआ था। उनके पिता एक सबियाई ऑर्थोडॉक्स पादरी थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। टेस्ला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की और बाद में ग्राज विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए ऑस्ट्रिया चले गए। टेस्ला का करियर। 1882 में टेस्ला पेरिस चले गए और एडिसन कंपनी के लिए काम करने लगे। उन्होंने जल्द ही एडिसन की प्रत्यक्ष धारा DC विद्युत प्रणाली की सीमाओं को पहचान लिया और S विद्युत प्रणाली के विकास पर काम करना शुरू कर दिया। 1884 में टेस्ला संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और थॉमस एडिसन के साथ काम करने लगे। हालांकि एडिसन S विद्युत प्रणाली के विकास में विश्वास नहीं करते थे और टेस्ला को उनके विचारों का समर्थन नहीं मिला। 1888 में टेस्ला ने अपनी खुद की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी की स्थापना की। उन्होंने S विद्युत प्रणाली के विकास पर काम करना जारी रखा और कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए, जिनमें S मोटर, टेस्ला कॉइल और वायरलेस संचार शामिल हैं। टेस्ला का इलेक्ट्रिकल सिटी का सपना। टेस्ला का सपना एक ऐसी दुनिया बनाने का था जहां बिजली हर जगह मुफ्त में उपलब्ध हो। उन्होंने एक ऐसे शहर की कल्पना की थी जो पूरी तरह से बिजली से संचालित हो और जहां बिजली का वायरलेस संचार संभव हो। 1900 में टेस्ला ने न्यूयॉर्क शहर के पास वार्डनक्लिफ टॉवर नामक एक विशाल वायरलेस संचार स्टेशन का निर्माण शुरू किया। उनका मानना था कि इस स्टेशन का उपयोग दुनिया भर में मुफ्त बिजली और संचार प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि टेस्ला का वार्डनक्लिफ टॉवर परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा और अंततः 1917 में परियोजना को बंद कर दिया गया। टेस्ला की विरासत। टेस्ला को आधुनिक विद्युत प्रणाली के जनक के रूप में जाना जाता है। उनके आविष्कारों ने दुनिया को बदल दिया है और वे आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। टेस्ला की मृत्यु 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके कई अधूरे विचारों और परियोजनाओं का खुलासा हुआ है। टेस्ला एक प्रतिभाशाली आविष्कारक और दूरदर्शी थे। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जो बिजली से संचालित हो और जहां बिजली का वायरलेस संचार संभव हो। हालांकि उनका इलेक्ट्रिकल सिटी का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उनके आविष्कारों ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है। के बारे में और जानकारी दे सकता हूं। वार्डनक्लिफ टॉवर की तकनीकी जानकारी। वार्डनक्लिफ टॉवर एक जटिल संरचना थी जिसमें कई तकनीकी नवाचार शामिल थे। टावर का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में मुफ्त बिजली और संचार संचारित करना था। टेस्ला ने इसके लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिनमें शामिल हैं अनुनाद ट्रांसफॉर्मर। टेस्ला ने एक विशेष प्रकार का ट्रांसफॉर्मर विकसित किया जिसे अनुनाद ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। इस ट्रांसफॉर्मर का उपयोग उच्च वोल्टेज और उच्च आवृत्ति वाली बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता था। टेस्ला कॉइल। टेस्ला कॉइल एक प्रकार का अनुनाद ट्रांसफॉर्मर है जिसका उपयोग उच्च वोल्टेज और उच्च आवृत्ति वाली बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। टेस्ला कॉइल का उपयोग वार्डनक्लिफ टॉवर में बिजली संचारित करने के लिए किया जाता था। भूपृष्ठ तरंगे। टेस्ला का मानना था कि बिजली को पृथ्वी की सतह के माध्यम से तरंगों के रूप में संचारित किया जा सकता है। उन्होंने वार्डनक्लिफ टॉवर का उपयोग इन तरंगों को उत्पन्न करने और संचारित करने के लिए किया। वार्डनक्लिफ टॉवर के प्रयोग। टेस्ला ने वार्डनक्लिफ टॉवर का उपयोग कई प्रयोगों के लिए किया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 200 मील से अधिक दूरी तक बिजली संचारित करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने वार्डनक्लिफ टॉवर का उपयोग करके दुनिया भर में संचार संचारित करने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि टेस्ला के प्रयोगों के परिणाम विवादास्पद रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टेस्ला के दावे अतिरंजित थे। उनका मानना है कि टेस्ला ने वास्तव में वार्डनक्लिफ टॉवर का उपयोग करके दुनिया भर में मुफ्त बिजली और संचार संचारित नहीं किया था। वार्डनक्लिफ टॉवर का भविष्य। वार्डनक्लिफ टॉवर परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन इसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतिहास पर एक स्थायी प्रभाव डाला है। आज वार्डनक्लिफ टॉवर की साइट एक संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र है। संग्रहालय में टेस्ला के जीवन और कार्यों पर प्रदर्शन शामिल हैं। अनुसंधान केंद्र टेस्ला के विचारों पर आगे अनुसंधान कर रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वार्डनक्लिफ टॉवर के विचार भविष्य में उपयोगी हो सकते हैं। उनका मानना है कि वायरलेस ऊर्जा और संचार के क्षेत्र में टेस्ला के विचारों का उपयोग नई तकनीकों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। क्या आप वार्डनक्लिफ टॉवर के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? एक विशाल वायरलेस संचार स्टेशन था जिसे निकोला टेस्ला ने 1901 और 1906 के बीच न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड पर बनाया था। टेस्ला का मानना था कि इस स्टेशन का उपयोग दुनिया भर में मुफ्त बिजली और संचार प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। वार्डनक्लिफ टॉवर का इतिहास। टेस्ला ने 1901 में JP मॉर्गन से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद वार्डनक्लिफ टॉवर का निर्माण शुरू किया।
मॉर्गन एक प्रसिद्ध बैंकर थे जिन्होंने टेस्ला के विचारों में विश्वास किया। टावर का निर्माण 1902 में पूरा हुआ। यह एक 187 फुट लंबा ढांचा था जिसमें एक गुंबद था जो 68 फीट व्यास का था। टावर को जमीन से 120 फीट नीचे एक शाफ्ट के माध्यम से जोड़ा गया था। टेस्ला ने वार्डनक्लिफ टावर का उपयोग दुनिया भर में मुफ्त बिजली और संचार संचारित करने के लिए कई प्रयोग किए। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 200 मील से अधिक दूरी तक बिजली संचारित करने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि टेस्ला का वार्डनक्लिफ टावर परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा और अंततः 1917 में परियोजना को बंद कर दिया गया। वार्डनक्लिफ टावर की विरासत। वार्डनक्लिफ टावर को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। ये टेस्ला के वायरलेस संचार और मुफ्त ऊर्जा के विचारों का एक प्रमाण है। आज वार्डनक्लिफ टावर की साइट एक संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र है। संग्रहालय में टेस्ला के जीवन और कार्यों पर प्रदर्शन शामिल हैं। अनुसंधान केंद्र टेस्ला के विचारों पर आगे अनुसंधान कर रहा है। वार्डनक्लिफ टावर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। वार्डनक्लिफ टावर का नाम जेम्स एस. वार्डन के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने टेस्ला को जमीन दान की थी। वार्डनक्लिफ टावर को मूल रूप से 300 फीट लंबा बनाने की योजना थी, लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण इसे छोटा कर दिया गया। टेस्ला ने वार्डनक्लिफ टावर का उपयोग दुनिया भर में मुफ्त बिजली और संचार संचारित करने के लिए कई प्रयोग किए। वार्डनक्लिफ टावर परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। निष्कर्ष। वार्डनक्लिफ टावर निकोला टेस्ला की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक थी। यह वायरलेस संचार और मुफ्त ऊर्जा के क्षेत्र में उनके अग्रणी विचारों का एक प्रमाण है। हालांकि यह परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन इसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी